गांव भैरवपुर में एक गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गीता, एक बेटा सोनू और एक बेटी पिंकी थी। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थीं। बरसात कम होती तो फसल सूख जाती, ज्यादा होती तो बह जाती। महंगाई बढ़ती जा रही थी और रामू की कमर रोज की जिंदगी की जरूरतों में और झुकती जा रही थी। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। रामू की सारी फसल बर्बाद हो गई। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था, वही कई हफ्तों तक चावल में पानी डालकर खिचड़ी बनाकर खाया गया। गीता ने अपने गहने गिरवी रख दिए ताकि बच्चों की पढ़ाई बंद न हो, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हालात और बिगड़ते गए। एक दिन स्कूल से लौटते हुए सोनू ने कहा, बाबा, मास्टर जी बोले कि स्कूल की फीस नहीं दी तो परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। रामू ने नजरें झुका लीं। उसके पास उस वक्त 1 रुपया भी नहीं था। वह बोला, बेटा, कल से खेत में मेरे साथ चलना, थोड़ी मजदूरी मिल जाएगी तो फीस भर देंगे। लेकिन गीता ने विरोध किया। नहीं रामू, हमारे पास चाहे कुछ भी ना हो, बच्चों की पढ़ाई बंद नहीं होगी। मैं घरों में काम कर लूंगी, पर सोनू और पिंकी का भविष्य नहीं छिनने दूंगी। गीता ने पास के कस्बे में झाड़ू पोंछे का काम शुरू कर दिया। सुबह सुबह निकल जाती और शाम को थकी हारी लौटती। रामू अब खेत के साथ साथ ईंट भट्ठे पर भी काम करता। पसीने से लथपथ उसका शरीर, लेकिन आंखों में बस बच्चों के सुनहरे कल का सपना। पिंकी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वह गांव की पहली लड़की थी जिसने 8वीं कक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान पाया। गांव वाले भी अब रामू के परिवार की तारीफ करने लगे। एक दिन सोनू बोला, बाबा, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। हमारे घर में बिजली भी होगी, पंखा भी, और माँ को कभी दूसरों के घर काम नहीं करना पड़ेगा। रामू की आंखें भर आईं। वह बस इतना ही कह सका, तू बस मेहनत करता रह बेटा, एक दिन जरूर कामयाब होगा। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक गीता की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार और शरीर में दर्द। रामू उसे तुरंत कस्बे के सरकारी अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने कहा, टाइफाइड है, दवाई और अच्छे खानपान की जरूरत है। रामू ने दोबारा अपनी जमीन के कागज गिरवी रख दिए ताकि दवाई और इलाज हो सके। घर में अब चूल्हा मुश्किल से जलता। बच्चे सूखी रोटी और नमक खाकर स्कूल जाते, लेकिन फिर भी पढ़ाई में कोई कोताही नहीं होती। एक दिन गांव में एक सरकारी योजना का अधिकारी आया। उसने कहा कि किसानों को अब मुफ्त बीज और खाद मिलेगा और बच्चों को स्कॉलरशिप। रामू ने तुरंत फॉर्म भरा। कुछ ही दिनों में पिंकी को स्कॉलरशिप मिली और वह हाई स्कूल में पढ़ाई के लिए कस्बे जाने लगी। उसी दौरान सोनू ने एक साइंस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उसका मॉडल जिला स्तर पर पहले नंबर पर आया। उसे आगे पढ़ने के लिए एक NGO से स्कॉलरशिप मिली। अब रामू के घर में बदलाव आने लगा था। धीरे धीरे खेतों में पैदावार बढ़ी। सरकारी मदद से एक सोलर लाइट भी लगवाई गई। गीता अब पहले जैसी कमजोर नहीं थी, वह भी खुद को फिर से मजबूत महसूस करने लगी। सालों की मेहनत के बाद सोनू को शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला। उसके जाने वाले दिन रामू ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, आज तू नहीं, मैं जा रहा हूँ बड़ा आदमी बनने। तू हमारे सपनों को लेकर जा रहा है। पिंकी भी अब एक शिक्षक बन चुकी थी और गांव के स्कूल में पढ़ाने लगी थी। अब वही लोग जो पहले रामू को बेचारा किसान कहते थे, अब उसकी मेहनत की मिसाल देते थे। रामू के पुराने मिट्टी के घर की जगह अब एक पक्के घर ने ले ली थी। दीवार पर पिंकी और सोनू की डिग्रियों की फोटो लगी थी। घर में अब चूल्हा नहीं, गैस का चूल्हा था। बिजली थी, पंखा था और सबसे बड़ी बात, सुकून था। एक शाम रामू अपने घर के आंगन में बैठा था। पास में गीता बैठी थी। दोनों खामोशी से बच्चों की खिलखिलाहट सुन रहे थे। गीता बोली, रामू, देखा, हमारी मेहनत रंग लाई। रामू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ गीता, हम गरीब थे लेकिन हारे नहीं। बच्चों की आंखों में जो सपना था, वही हमारी ताकत बन गया। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और रामू के दिल में आशा की रोशनी एक सूरज की तरह चमक रही थी। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, जब तक हौसले जिंदा हों। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर परिवार एक साथ है और मेहनत से पीछे नहीं हटता, तो हर सपना सच हो सकता है।